लर्निंग एवरीडे में मैं पीएस जादव सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, एक नया ग्रामर का रूल सीखने जा रहे हैं और एक नया फ्रेज जो हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन करते वक्त, कॉन्वर्सेशन करते वक्त उसको यूज कर सकते हैं। ऐसा एक फ्रेज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज का जो मैजिक वर्ड है उसके बारे में जानते हैं कि कौन सा मैजिक वर्ड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ड है जिसको हम कहेंगे मेटिक्यूलस। उसको क्या कहेंगे हम? मेटिक्यूलस। वर्ड्स को ध्यान से देखिए। मैं आपके लिए ऐसे वर्ड्स ला रहा हूं जो कि आपकी अंग्रेजी सुधारने के लिए और उसके साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के नजरिए से बहुत जरूरतमंद और इंपॉर्टेंट वर्ड्स की चेन ही मैं आपको लर्निंग एवरीडे के माध्यम से ला रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे इस सेशन की हमारी खास बात यह है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश मीनिंग है, जो बच्चे मराठी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए मराठी मीनिंग ला रहा हूं, और जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए मैं हिंदी का मीनिंग ला रहा हूं। ये आप तीनों मीडियम के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको इन वर्ड्स के मीनिंग हर जगह पे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है वेरी केयरफुल। इसका मीनिंग है वेरी केयरफुल और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। शोइंग ग्रेट अटेंशन। ओके, अभी इसको हम पहले मराठी में समझ लेते हैं। वेरी केयरफुल का मतलब होता है अत्यंत काळजीपूर्वक, और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल इसका मतलब होता है की बारीक सारीक गोष्टीवरती लक्ष ठेवणारा, म्हणजे छोट्या छोट्या मुद्द्यांना सिरियसली घेणारा, त्याचा काळजीपूर्वक त्याला पाहणारा, अशा गुण ज्या व्यक्तीमध्ये आहे त्याला आपण मेटिक्युलस म्हणू शकतो। ओके, तर पुढे चला, अब इसका हम हिंदी में मीनिंग देखते हैं। अभी यहाँ पे जो वेरी केयरफुल है उसका हिंदी में मीनिंग होता है बेहद सावधान, और इंग्लिश में जो शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल इसका मीनिंग हिंदी में होता है छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कि और देने वाला। उसको हम कहते हैं मेटिक्युलस। यहाँ पे आपको इस वर्ड का इंग्लिश, मराठी और हिंदी मीनिंग आपको समझ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे, इसको हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। यहां पे आपको समझ में आए इसलिए एक इंग्लिश का एग्जाम्पल, एक मराठी सेंटेंस का एग्जाम्पल और एक हिंदी सेंटेंस का एग्जाम्पल, ये कि हमारे पूरे सेशन में लर्निंग एवरीडे में आप इसी तरह से पढ़ेंगे। सो अभी देखिए यहाँ पे इंग्लिश का हमने सेंटेंस लिया है, उसमें हमने मेटिकुलस वर्ड का यूज किया है। देखिए शी इज मेटिकुलस इन प्रिपेयरिंग हर नोट्स। देखिए यहाँ पे ये वर्ड आया है। ओके, शी इज मेटिकुलस। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मेटिकुलस वर्ड है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है कि वो कैसी है। तो वो कैसी है? शी इज मेटिकुलस। अभी मेटिकुलस इस वर्ड का हमने मीनिंग तो देखा है, तो चलिए शी इज मेटिकुलस किस में मेटिकुलस है? तो इन प्रिपेयरिंग हर नोट्स। ओके, अभी इसका मराठी में मीनिंग देखिए। देखिए शी इज मेटिकुलस इन प्रिपेयरिंग हर नोट्स। ती तिच्या नोट्स तयार करण्यात अत्यंत काळजी घेते। म्हणजे ती तिच्या नोट्स तयार करत असताना प्रत्येक मुद्द्यांवरती, प्रत्येक पॉइंटवरती अत्यंत बारकाईने लक्ष देते आणि त्याचा सिरियसनेस समजून घेऊन, गंभीरता समजून घेऊन ती त्या नोट्स तयार करते। म्हणून या ठिकाणी आपण हा मेटिकुलस वर्ड तिच्या कार्यप्रणालीसाठी आपण वापरलेला है कि ती कशा पद्धतीने काम करते। हिंदी में अगर हम यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, शी इज मेटिकुलस, वह अपनी नोट्स तैयार करने में बेहद सावधानी बरतती है। ओके, यानी वो जब नोट्स तैयार करने लगती है, प्रिपेयर करने लगती है, तो हर एक पॉइंट की तरफ वो बहुत ही अटेंशन देती है और सावधानी बरतती है। इसलिए ये दोनों मीनिंग, मराठी और हिंदी मीनिंग जो है आपको इस वर्ड के समझ चुके होंगे आप, और उसको किस तरह से इंग्लिश, मराठी और हिंदी इन तीनों लैंग्वेज में किस तरह से यूज किया जाता है ये बात आपके समझ में आई होगी। तो दोस्तों चलिए आज की हम ग्रामर टिप देखेंगे कि हम ग्रामर के बारे में कौन सा रूल पढ़ने जा रहे हैं, यानी किन वर्ड्स को हम ग्रामर के तहत पढ़ने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों आज हम ग्रामर की टिप आपको कौन सी देने जा रही है। देखिए यहाँ पे दो वर्ब आपको दिए गए हैं, से वर्सेस टेल। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। मराठी में से का मतलब होता है बोलने और हिंदी में इसको हम कहते हैं बोलना, और ये जो टेल है इसका मतलब होता है मराठी में सांगने और हिंदी में इसको कहते हैं हम कहना। तो ग्रामर, इसके बारे में क्या ग्रामर पढ़ने वाले हैं। देखिए जब भी हम इस SAY से इस वर्ब का कोई भी फॉर्म अगर हम यूज करते हैं तो इस फॉर्म के साथ, इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट मोस्टली टाइम नहीं आता है। ओके, और टेल के बारे में ये जो वर्ब आप यूज करेंगे तब ये वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ ही पाया जाता है, यानी इसके आगे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही होता है।
तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने ये जो सेड है, ये सेड, इस से का पास्ट फॉर्म यूज किया है। यहाँ पे शी सेड दैट शी वाज हैप्पी। अगर ये वर्ड, ये सेंटेंस आप देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। सेड के आगे आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ पे एक दूसरा जो सेंटेंस है वो दैट कनेक्टिंग वर्ड लेके वहां पे कनेक्ट किया गया है। तो अगर नीचे का एग्जाम्पल देखेंगे आप, यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हम टेल इस वर्ब का पास्ट फॉर्म यूज किए हैं, तो ही टोल्ड मी द ट्रूथ। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको कहते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, यानी इस वर्ब के सामने डायरेक्ट आ गए। दोनों भी आएंगे क्या? नहीं, एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे ये ग्रामर टिप आपको याद रखना है। जब भी आप से का यूज करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आगे ऑब्जेक्ट आए, मोस्टली टाइम ये विदाउट ऑब्जेक्ट ही आता है। और जब हम टेल का यूज करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है। ये ग्रामर के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रूल आपको याद रखने हैं। तो चलिए साथियों, अब हम आगे जाते हैं और यहाँ पे हम सीख रहे हैं आज एक नया फ्रेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये, आपको भी समझ में आएगा। और आप अगर इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखें तो हर डेली कॉन्वर्सेशन में, रोजमर्रा की जिंदगी में ये बहुत बार यूज हो सकता है। तो देखिए, इसको कहते हैं हम कट टू द चेस। ओके, इसको कह रहे हैं हम कट टू द चेस, याद रखिए। अभी इसका भी हम इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, मराठी में क्या होगा और हिंदी में क्या होगा ये देख रहे हैं। तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है कम टू द मेन पॉइंट। कम टू द मेन पॉइंट को हम मराठी में कहेंगे थेट मुद्द्यावर या, और इसी को हम हिंदी में कहेंगे सीधा मुद्दे पर आओ। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे होता है स्कीप अननेसेसरी डिटेल्स। स्कीप अननेसेसरी डिटेल्स को हम मराठी में कहेंगे वेळ वाया घालू नका, किंवा ज्या गोष्टी गरजेच्या नाहीत त्याच्यावरती बोलू नका किंवा वेळ वाया घालू नका। इसी को हम हिंदी में कहेंगे, स्कीम अननेसेसरी डिटेल्स को हम हिंदी में कहेंगे समय बर्बाद मत करो। आई होप आपको यहाँ पे इस फ्रेज का इंग्लिश, मराठी और हिंदी ये तीनों मीनिंग जो है जो समझ में आया होगा। तो चलिए इस फ्रेज को हम अब इंग्लिश सेंटेंस में हम यूज करते हैं और उसका भी मराठी, हिंदी भाषा का मीनिंग क्या होता है समझ लेते हैं। चलिए, इंग्लिश वर्ड है यहाँ पे, इंग्लिश सेंटेंस है। एग्जाम्पल, We don't have much time, so let's cut to the chase। देखिए यहाँ पे we don't have much time, so let's cut to the chase। अभी यहाँ का तो मीनिंग होता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ओके, सो चलिए अभी इसका हम मराठी में मीनिंग देखते हैं। मराठी में इसका मीनिंग होता है आपल्याकडे फार वेळ नाही, त्यामुळे थेट मुद्द्यावर येऊया। थेट मुद्द्यावर येऊया यासाठी आपण हा फ्रेज वापरलेला आहे, कट टू द चेस। अभी इसी का हम हिंदी में मीनिंग देखते हैं। देखिए, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं हम वी डोंट हैव मच टाइम। तो आगे देखिए, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रेज यूज किया है सो लेट्स। ओके, उसके आगे हमने फ्रेज को यूज किया है कट टू द चेस। इसका मतलब होता है तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, आज की लर्निंग एवरीडे की क्लास में हमने मेटिकुलस ये नया वर्ड पढ़ा, उसके साथ ग्रामर टिप में हमने से और टेल के बारे में पढ़ा, और हमने आज एक नया फ्रेज पढ़ा जिसको हमने कहा है कट टू द चेस। तो आई होप आपको इन फ्रेज, वर्ड और ग्रामर टिप बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। तो इसी तरह से मैं आपके लिए एक ग्रामर टिप, एक वर्ड और एक फ्रेज हर दिन लेके आऊंगा। अगर आपको लगता है कि ये आपकी स्टडी में कुछ बदलाव ला सकता है ये लर्निंग एवरीडे, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके दोस्तों की भी पढ़ाई बहुत जरूरी है, ये आप जरूर याद रखिए। धन्यवाद।